Now our next question is Now our next question is if 1000 droplets of water of surface tension 0.07 Newton per meter having same radius 1 mm each combine to form a single droplet in the process surface energy released। अब यहाँ पर देखिए सरफेस एनर्जी रिलीज सेम देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास 1000 ड्रॉपलेट ऐसे करके मेरे पास कितना है 1000 ड्रॉपलेट है। अब इसको कन्वर्ट किया गया एक बिग ड्रॉपलेट, इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर और जो छोटा वाला रेडियस है मान लेते ये इसका कैपिटल आर रेडियस मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम कंजर्व करवा के दोनों के रेडियस के बीच का रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा 10 आर आ जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्व इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन में, सो दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। अब नाउ इट इज सेइंग दैट द सरफेस एनर्जी रिलीज कितना हुआ। पहले बोला गया था गेन कितना हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले रिलीज क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलीज सरफेस एनर्जी रिलीज का मतलब कि पहले सरफेस एनर्जी क्या है गेन। अब पिछले वाला क्वेश्चन में गेन इन सरफेस एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी क्या हुआ पहले कम था और बाद में ज़्यादा हो गया। तो पहले कम सरफेस एनर्जी क्यों था, पहले यहाँ पर देखिए ये पहले तो ये ड्रॉपलेट था बड़ा, उसको ब्रोकन किया गया छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स में मरकरी का, ठीक है। तो पहले सरफेस एनर्जी क्या था कम था, उसके बाद ज़्यादा था, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में गेन इन सरफेस एनर्जी। लेकिन यहाँ पर पहले सरफेस एनर्जी क्या है कम है और बाद में क्या हो गया ज़्यादा सरफेस एनर्जी हो गया है, तो देयरफॉर यहाँ पर सरफेस एनर्जी का गेन हुआ है, इसी कारण से सरफेस एनर्जी गेन पूछा है। मतलब अगर डेल एस ई लिखा जाए तो सरफेस एनर्जी इनिशियल माइनस सरफेस एनर्जी फाइनल, हमें गेन इन सरफेस एनर्जी तो पहले सरफेस एनर्जी ज़्यादा है बाद में कम हुआ तो बड़ा को छोटा से ना माइनस करेंगे। पिछले वाले में क्या था बाद में सरफेस एनर्जी फाइनल ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस ऑफ एनर्जी इनिशियल, ये कंसेप्ट है। अगर कोई और ऐसा भी कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल करते हैं, अगर ऐसा लोग करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो डेल एस सी हम लोगों को बोला गया है मतलब कि सरफेस एनर्जी रिलीज, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी का यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखें तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, हम लोग सरफेस टेंशन को टी डिनोट करते हैं, टी इंटू सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सरफेस टेंशन टी इज इक्वल्स टू 0.07 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। नाउ यहाँ पर देखिए सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टेंशन इंटू सरफेस एरिया। अब पहला इनिशियल क्या होगा 1000 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू टी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस टी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देयरफॉर 1000 टी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस टी 4 पाई। अब स्मॉल आर को जब हम कैपिटल आर के टर्म्स में लिखेंगे तो 10 आर पुट करके तो 10 आर पुट किए तो 10 आर का होल स्क्वायर 100 आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 100 आर स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं टी 4 पाई आर स्क्वायर तो 1000 माइनस 100 तो ये आ जाएगा 900 इंटू 4 इंटू टी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 900 इंटू 4 इंटू टेंशन सरफेस टेंशन 0.07 इंटू पाई को क्वेश्चन में ही कहा गया है 22/7 लेने के लिए, तो 22/7 इंटू रेडियस 1 mm दे रखा है, यहाँ पर रेडियस दे रखा है 1 mm, ये छोटा वाला का। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर। हमें क्या बोल रहा है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 सब आ गया है हमारा किसमें ऐसा यूनिट में। अब डायरेक्ट हम लोग करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 कटा यहाँ से और ये 7 कट गया तो 9 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे तो 88 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखिए ये आता है 792 इंटू 10 टू द पावर -6, देयरफॉर 7.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा ऑप्शन में देखिए 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन में यहाँ जूल में आएगा क्योंकि सरफेस एनर्जी क्या है का यूनिट जूल होगा, तो देखिए आप लोग चारों ऑप्शन में 7.92 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल करेक्ट है।